स्टूडेंट, हम लोग अनुपात समानुपात टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में मैंने आप लोगों के लिए 140 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। 140वां क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए कमेंट के रूप में पूछा था कि आप उसका जवाब दें। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, यदि a का 33 सही 1/3%, क्वेश्चन 140 ये था बेटाओ कि यदि a का 33 सही 1/3% बराबर b का 1.5 बराबर c का 1/8 इस तरह से था। तो क्वेश्चन पूछ रहा था a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। ये हमको ज्ञात करना था इस क्वेश्चन में। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए, ये कमेंट के रूप में आपसे पूछा था और कई बच्चों ने इसका जवाब भी सेंड किया है। हम जरा इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। तो a का 33 सही 1/3% का मीन आप जानते हैं कि 1/3 होता है। b का 1.5 का मीन क्या होता है? 1.5 है कि 2.5 है? क्वेश्चन 1.5 है। क्वेश्चन में a का 1.5, ठीक। तो 1.5 का मीन होता है 15/10 b का बराबर c का 1/8। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 बार कटता है और ये 2 बार कट रहा है, ठीक है। अब हमने अनुपात में एक बात पढ़ी है कि कभी भी a राशि का 1/3 है, b राशि का 3/2 है और c का 1/8 है। तो इसका मीन क्या होता है? इसका मीन ये होता है कि a/b/c जब भी हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? इसको अपोजिट करके लिख देंगे। ये आ जाएगा 3/1, ये आ जाएगा 2/3 और ये आ जाएगा 8/1। क्लियर बेटा? अपोजिट हो जाएगा। अब आप इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 9:2:8=24। तो ये आपका आंसर आप लोगों ने कमेंट भी किया था। 9:2:24 हमारे क्वेश्चन का जवाब आ गया। 9:2:24 हमारे क्वेश्चन का जवाब है। क्लियर है बेटा? आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा कि 33 सही 1/3% का मतलब सर ने 1/3 कैसे रख दिया। तो आप मेरे परसेंटेज वाले वीडियो को देखेंगे, परसेंटेज वाले वीडियो को आप देखेंगे तो उस वीडियो में मैंने पूरा आप लोगों को समझाया है। कैसे क्लियर कराया है कि जैसे कि 12.5% का मीन कितना होता है, 33 सही 1/3% का मतलब कितना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में आपको पढ़ाए हैं। जैसे आपसे कहा कि 25%, 25% का मीन कितना होता है? 25/100 तो 1/4। 20% मीन 20/100 तो 1/5। 33 1/3% मीन 1/3 बताया था। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। 12 1/2% मीन 12×24 और 1 25/2 परसेंटेज का नीचे 100 लिखते हैं हम। तो ये सब आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ा चुका। 25 × 100 तो 1/8। कोई भी क्वेश्चन जैसे हमको आता है तो परसेंटेज का हमको डायरेक्ट ही मालूम होना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है? परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करते हैं। तो आप फ्रैक्शन वाले मेरे वीडियो देखिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रैक्शन वाले आपने वीडियो देखे होंगे मेरे, तो उस वीडियोज में क्लियर है कि नहीं? तो उस वीडियोज में मैंने ये फ्रैक्शन को चेंज करना बताया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। क्लियर बेटा? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 141। आप लोगों ने जो भी प्रॉब्लम के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं उनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ और आप लगातार ऐसे ही भेजते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 141 क्वेश्चन लेते हैं। 141 क्वेश्चन है हम लोगों के लिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं
एक महिला के पर्स में 25 पैसे 50 पैसे के सिक्के हैं। एक महिला के पर्स में 25 पैसे व 50 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के हैं। उसके पास कुल 120 रुपये हैं। उसके पास कुल 120 सिक्के हैं। 120 सिक्के हैं और कुल राशि 50 रुपये और कुल राशि 50 रुपये है। तो उसके पर्स में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः है। क्वेश्चन केवल आपको सुनने में बड़ा लग रहा है, देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन देखते से ही ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा। 40 80 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है 70 50, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 90 30 और इसके पास डी ऑप्शन है हमारे पास 60 और 60। आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात तो आप ये चेक कर लीजिए कि 120 सिक्के हो रहे हैं कि नहीं। तो आपने ये कहा कि सर 120 सिक्के तो कम्प्लीटली हो रहे हैं, सभी ऑप्शन में 120 सिक्के हो रहे हैं टोटल करने पर। तो अब आप ये देखें कि किन का योगफल 50 रुपये हो रहा है। आपने ये ऑप्शन लिया फर्स्ट, आपने कहा 25 पैसे के 40 सिक्के हैं, 25 पैसे के 40 सिक्के हैं। तो इसको रुपए में बदलने के लिए आपने क्या किया, आपने इसमें 4 का पाड़ा पढ़ दिया, तो ये तो 10 रुपये में बदल गया, प्लस इसको हमने रुपए में बदलने के लिए कितने का पाड़ा पड़ा, 2 का, तो ये 40 रुपये हो गया। तो टोटल धनराशि 50 रुपये फर्स्ट ऑप्शन से ही हो रही है। सेकंड तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे बटे में आंसर आ रहा है। आप कहेंगे सर ये 25 रुपये हो रहा है और ये बटे में हो रहा है, क्योंकि ये 25 पैसे के सिक्के हैं ना और ये 50 पैसे के सिक्के, तो फर्स्ट ऑप्शन से ही हमारा आंसर क्लियर है। अब हम इसको एक मेथड से और कर सकते थे। एक मेथड से कैसे करते आप लोग समझ रहे हैं ना। ये देखिए 25 पैसे के अगर 40 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे बेटा, वो 10 रुपये। और 50 पैसे के 80 सिक्के हैं तो 40 रुपये बनेंगे। टोटल 50 रुपये बन रहे हैं, धनराशि 50 रुपये, सिक्के 120 होना चाहिए। अब हमारे पास एक मेथड और है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। जैसे मैंने कह दिया कि माना कि 25 पैसे के एक सिक्के हैं, 25 पैसे के एक सिक्के हैं, तो 25 पैसे रुपये होंगे 1/4 × x। 50 पैसे के 1/2 रुपये बनेंगे और लिखेंगे हम कितना, 120 - x बराबर 50 रुपये। एलसीएम लेंगे आप, 4 एलसीएम लेंगे तो ये x यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा, 120 - x, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, x धन 120 दूनी 240 माइनस 2x बराबर 100। अब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो ये x बराबर, आप इसको उधर ले जाएंगे। देखिए दोबारा समझिए, हमने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई होगा इधर 4 का, तो 25, ये 200 रुपये 200 बन जाएगा, ये भी 200 बनेगा। अब आप कहेंगे सर हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो -x = -40
तो x इक्वल टू 40। अब आप देखिए इस विधि से काफ़ी ये लेंदी हो रहा है, तो इस मेथड से हमको सॉल्व नहीं करना, हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर हो गया हो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या, एक कार्यालय में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या, एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में 11:8 में कमी कर दी जाती है, और प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 12:17 में वृद्धि की जाती है, तो उसके खर्च में 2400 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ प्रारंभ में कर्मचारियों का कुल वेतन कितना था। तो कर्मचारियों का प्रारंभ में वेतन कितना था, प्रारंभ में वेतन कितना था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ये कहेंगे सर 11:8 के रेशो में तो कर्मचारियों की संख्या में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है बेटा, और वेतन में 12:17 के रेशो में इंक्रीज हो रहा है। तो हम इधर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 11 × 12 8 × 17 काटा पीटी करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 33:34 हो गया। कितना हुआ बेटा? 33:34 हुआ। तो आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पर चेंज कितना हो रहा है 1 का, 33 से 34 हो रहा है तो चेंज हो रहा है 1 का चेंज हो रहा है बेटा। तो हम 2400 रुपये में इसके डिफरेंस का डिवाइड करेंगे, हमने ये डिवाइड कर दिया डिफरेंस का डिवाइड। हमको कर्मचारियों का प्रारंभ में वेतन निकालना है, तो हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम 33 का, मल्टीप्लाई हम कितने का करेंगे 33 का। 2400 रुपये उसके खर्च में 2400 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो 2400 रुपये हमने अंतर लिख दिया। अब 24 तिया 72, 72 हम ऐसे लिख लेंगे 24 तिया 72 और 24 तिया 72, तो ये कितना आ जाएगा 297,792,00। तो उनका प्रारंभिक वेतन इतना होगा। क्लियर आया समझ में कि नहीं? आप देख लीजिए, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप इसको पुनः पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है हम लोगों के पास है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई राशि ABC में बांटी जाती है। अगला क्वेश्चन 143वें नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। कोई राशि AB तथा C में बांटी जाती है और A का हिस्सा कुल राशि का
राशि ABC में बांटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 143 लेते हैं। कोई राशि AB तथा C में बांटी जाती है, एक कुल राशि का 3/16 भाग तथा B राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि C को 81 रुपये मिलते हैं, यदि C को 81 रुपये मिलते हैं, C को 81 रुपये मिलते हैं, तो B को कितने रुपये प्राप्त होंगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्लियर है कि नहीं बेटा? इसको बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप कहेंगे सर A को 3/16 मिल रहे हैं और B को 1/4 भाग मिल रहा है। आप जरा 1 मिनट इसको प्रयास कीजिए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, थोड़ा सा प्रयास कीजिए सॉल्व करने का। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि A को मिल रहे हैं 3/16, तो A का हिस्सा 3/16 हो रहा है, और B को मिल रहे हैं 1/4, तो 1/4 लिख लिया हमने। चलिए, ये अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ 4 चौक 16, 4 का गुणा यहाँ होगा, 4 धन 3 7, 7/16 इन दोनों लोगों को मिल चुके हैं। कितना मिल चुका है बेटा? दोनों लोगों को 7/16 मिल चुका है। क्लियर आ रही है ना बात समझ में? दोनों लोगों को टोटल 7/16 तो समझ में आ गया होगा। 16 हमने एलसीएम लिया 16, 4 चौक 16, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई 3 धन 4, 7/16। 7/16 A और B का हिस्सा है, तो C का हिस्सा आप कहेंगे कि सर जो बचा हुआ हिस्सा है वो C का है। अगर इन दोनों को 7/16 मिल रहे हैं तो C को कितने मिलेंगे? आप इन दोनों का अंतर लिखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 9/16 मिलेंगे C को। तो C को मिल रहे हैं 81 रुपये, तो आप कहेंगे 9 नाम 81, टोटल धनराशि हो जाएगी 9 गुणित 16, 9 गुणित 16 हो जाएगी कुल धनराशि। अब इस धनराशि का ही 1/4 भाग B को मिल रहा है, तो फिर से हम 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 चौक 16, 9 चौक 36 रुपये। अब मैं इसको मौखिक कर सकता था, कैसे? इतना आप लोग परेशान हुए, इसको हम इजीली कर सकते थे। आपने कहा सर 3/16 ही है, इसको भी अब 16 में चेंज करेंगे तो 4/16, तो 7/16 हो रहा है। 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7/16 हो रहा है। 7/16 A और B को मिला है, तो C को मिलेगा 9/16। 9/16, 9/16 बराबर 81 रुपये के। सोचिए जरा, 9/16 कितने के बराबर? 81 रुपये के। 9 नाम 81, तो वो 1/16 किसके बराबर हो गया? 9 के बराबर। 1/16 जब 9 के बराबर हो गया तो हमको चाहिए 1/4, 4 का उधर गुणा कर दो, 9 चौक 36, मौखिक हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखने में ऐसा लग रहा है कि बड़ा टफ क्वेश्चन है। अब आप इसको एक विधि से और कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अगर ये प्रॉब्लम दे रहा है तो एक मेथड और है। एक मेथड क्या है कि आप रेशो बना के सॉल्व करें। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो,
आप इसको सेकंड मेथड से समझें कि हम इसको रेशो बनाकर करते हैं। सेकंड मेथड में हम इसको रेशो बनाकर सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखिए बताओ। पहला भाग है 3/16, दूसरा भाग है हमारे पास 1/4, तो तीसरा भाग कैसे निकलेगा? इन दोनों का आपने जोड़ा, जोड़ने पर 7/16 हो रहे हैं, तो लास्ट भाग 9/16 हो रहा है। लास्ट भाग कितना हो रहा है? 9/16। अब आपको ये दिख रहा है कि ये 16 है, ये 16 है, तो यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 349। ये रेशो बनेगा 349। तो टोटल धनराशि सी को कितने मिल रहे हैं? 81 रुपये। इसका कितना गुना हो रहा है? 9 गुना 81। हमको चाहिए बी को, तो इसका 9 गुना 9 चौक 36। बोलिए बेटा, ये वाली मेथड समझ में आई होगी आप लोगों को। चलिए तो ये क्वेश्चन और लेते हैं, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं बस, फिर अगले वीडियो में और भी आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कराऊंगा। आप इसी तरह से प्रॉब्लम भेजते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 हमारे पास है कि एक धनराशि को इस प्रकार बांटा है। एक धन राशि ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए तथा बी का हिस्सा 1400 रुपये, बी तथा सी का हिस्सा 1600 रुपये तथा सी तथा ए का हिस्सा 2200 रुपये। तो ए का हिस्सा क्या होगा? क्या होगा आप सोचिए जरा। क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि ABC में इस प्रकार बांटी गई है कि ए और बी का हिस्सा ए और बी का कुल मिलाकर है हमारे पास 1400, बी और सी का 1600, सी और ए का 2200 रुपये। अब मुझे बताएं कि अगर मैं ABC का हिस्सा टोटल कहूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ABC का टोटल कितना होगा, तो आप क्या करते हैं? आप सबको जोड़ते हैं। आप कहेंगे सर 2A + 2B + 2C ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना बेटा। और आप इसको जोड़ेंगे, फिर इसको आधा करेंगे। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि जब AB BC CA का हिस्सा दिया है और तीनों का टोटल करना है, तो सबको आधा आधा सोच लीजिए। ये 700, ये 800 और ये 1100। 700 और 800, यही कंडीशन बन रही है ना। ये हो रहा हमारे पास 1100 रुपये हो रहे हैं आधे, ये 700 रुपये हो रहे हैं और ये 800 रुपये हो रहे हैं। तो ये हो रहा है हमारे पास टोटल, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 1800। 1800 में आप 8 और जोड़ेंगे तो 2600 रुपये हो रहा है टोटल। आप कैसे भी टोटल कर लीजिए, टोटल रुपये हो रहे हैं 2600 रुपये। तो 3 लोगों में हमने 2600 रुपये को बांटा है। कितने रुपये को बांटा बिठाओ? 2600 रुपये को। हमको निकालना है ए का हिस्सा। तो आप ये कहेंगे कि ए का हिस्सा, जिसमें से बी और सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए का हिस्सा आ जाएगा। बी और सी का टोटल हो रहा है 1600, तो 1600 को घटाइए तो ए का हिस्सा 1000 आ जाएगा। जब ए का हिस्सा 1000 आ गया, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ए का 1000 है, आप सी का हिस्सा बताइए, तो 1000 को इसमें से घटाएंगे तो सी का 1200 आएगा।
सी का 1200 आएगा। तो अगर मैं बी का पूछता हूँ तो सी का 1200 आप इसमें से घटाइए तो 400। अब चेकआउट कर लीजिए कि सभी धनराशियाँ सही हैं कि नहीं। ए और बी को टोटल करो, ए और बी को 1400, बी और सी को टोटल करो तो 1600, सी और ए को टोटल करो तो 2200 हो रहा है। तो किसी का भी अगर हिस्सा पूछा है तो आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या ट्रिक अपनाई आप बताइए। हमने ये किया कि इतना सब कुछ नहीं किया, हमने ये कहा कि ए बी बी सी सी ए का जब हिस्सा दिया हो, औसत ना दिया हो, तो तीनों को आधा आधा करके जोड़ लेंगे, टोटल हो जाएगा। तीनों का टोटल हो जाएगा और मुझे चाहिए रहा है ए का हिस्सा, तो तीनों के टोटल में से बी और सी का टोटल घटा दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आगे के वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा हो तो उसको सेंड कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।